सत्यधर्मातिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपते त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गहीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदाश्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामना भगवान् भगानन्दी वनमाले हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यश्चैश्लुर्गतिसत्तमः हरिः ओम्। हम सबके बीच में पूज्य महापुरुषों का आगमन हो रहा है। सभी हमारे आचार्य स्वस्ति वाचन करेंगे। आनो भद्राः क्रतवोज तो विश्वातो देवदासो अपरिदासा उद्भिदाः देवानो जधा सदवृद्धे असन्दपरायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सोमदेवो यदा गंगराधिराभिनो निवर्तताम्बा देवानागं शक्यमोपशे दीवाभयं देवाना आयुः प्रतिरन्तो जीवसे तान् पूर्वया निविदा श्रीराम अर्जमाणा वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीना शुभगाभयष्करतौ तन्नो भातो मयो भूभातु भेदन्मादा तद्ग्रावाणाः सोमसुतो मायो भुवस्तादश्विना श्रेणोतान्धिषणा जुवम् तमेशानं जगतस्तस्तु कल्पते धियञ्जन्ममवसे स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा शोभञ्जावानो विदते गो जगमाया अग्निजवा मानवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा आवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जगदनाः स्थिर
सुष्ठुवा गुंसस्तानो भजे महेदे वाहिदां जदायो शातानेन्दो शारदो अन्तिदेवा चकरा संतानो पुत्रासो जतरा पितारो भवन्ति मानो मधियारे युर्गन्तो पंचजना शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगादयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जातो यदा शर्मे हसतो नो अभयन्तुरो शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरि ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विनाशो धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुभदां वरदं देवां शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये हरे विदातसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषाममङ्गलम् येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलाय तदेव लग्नं सुदिनं तदेव बलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते ग्रीवं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां विन्दिमनश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् शान्ति 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 हरि ओम्
अपने अपने स्थान पर बैठे सभी आप लोग अपना आसन स्वास्थाने तिष्ठन्तु भवन्तः। सभी भक्तों से निवेदन है अपना आसन ग्रहण बैठ जाओ, करें। बैठ बड़ा ही मंगलमय अवसर हम सबके परमाराध्य अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु नृसिंह पीठाधीश्वर पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पावन लोक विग्रह के अनावरण के अवसर पर श्री राम कथा रामार्चा महायज्ञ संत समागम के अवसर पर आज विशाल शोभा यात्रा निश्चित रूप से अकल्पनीय आप सबका जो पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रेम स्नेह समर्पण था, वही आज उनके द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर इस रूप में प्रकट हुआ है। आज इस दिव्य आयोजन का प्रथम दिवस है। हमारे बीच में अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद हीरापुर वाले गुरुजी के पावन सानिध्य में उन्हीं के द्वारा इस दिव्य अनुष्ठान का उद्घाटन हुआ। यह संपूर्ण आयोजन आज आरंभ हो रहा है। आज समय बहुत अधिक हो चुका है, तो आए हम सब समवेत रूप से मिलकर पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की पावन दिव्य छटा को अपने मन में बसाकर व्यासपीठासीन अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य पूज्यपाद स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज श्री के पावन युगल चरणों में प्रणत निवेदित करते हुए निवेदन करें। आज से यह श्रीमद् राम कथा आरंभ हो रही है, जो सप्त दिवस पर्यंत आपकी पावन वाणी का प्रसाद हम सभी को प्राप्त होगा। आए एक बार सभी कहें जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय गुरुदेव जी। विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम विज्ञान विश्राननबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। श्रीयोगीन्द्रपदाब्जदिव्यकरुण सम्प्राप्त दीक्षाभरं ज्ञानाब्धे परकालदेशिकमन संजात बोधोदयम् भारद्वाजकुलावतीर्णमनघं सुग्रीवदुर्गाधिपम् आचार्यं पुरुषोत्तमं गुरुवरं भूयो संश्रये। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम
सीताराम जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राज राजेश्वर सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की द्वितीय पुण्यतिथि महोत्सव की अनंत श्री समलंकृत पूज्य चरण श्री स्वामी जी महाराज की संत समाज की भक्त समाज की सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। मंचस्थ अनंत श्री विभूषित हम सबके चिर परिचित पूज्य चरण श्री हीरापुर वाले स्वामी जी महाराज, मंचस्थ सभी पूज्य संत चरणों में अभिनंदन वंदन करते हुए जिनके देख रेख में इन सभी कार्यों का संपादन हो रहा है, ऐसे तपःपूत अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु द्वाराचार्य पद प्रतिष्ठित स्वनाम धन्य पूज्य चरण स्वामी श्री नरसिंहदास जी महाराज, जिनकी अटूट निष्ठा अटल विश्वास गुरुदेव के चरणों में है, ऐसी निष्ठा ऐसा विश्वास हमने पहले कभी नहीं देखा। हमारे श्री वैष्णव जगत के ये वैष्णव कुलभूषण हैं, जिन्होंने अपना जीवन गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया है। हम लोग गुरु चरणों में समाश्रित होते हैं, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। कई मतलबी संप्रदाय के लोग हैं जो मतलब की सिद्धि हुई और गुरुजी को नमस्कार किया, चलते बने, उनकी कोई निष्ठा नहीं। वो सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दीक्षा भी लेते हैं, और जहाँ स्वार्थ की पूर्ति हुई उसके बाद दर्शन की बात तो दूर, बस गुरु जी के साथ एक फोटो खिंचा लिए। और आज के संदर्भ में कहूँ तो पहले दर्शन के ख्याल से जाते थे, दर्शन करेंगे, उनके चरणों की सेवा करेंगे, फिर उनका जो आशीर्वाद प्रसाद प्राप्त होगा उसे ही अपनी निष्ठा का फल मान करके वापस आ जाएंगे। कुछ ऐसे लोग होते, लेकिन शिखर के शिष्य वो होते हैं जो गुरुदेव के लिए जीवन जीते हैं। जब हम गुरुदेव के हो गए तो हो गए। गुरुदेव जो कहेंगे वही हम करेंगे, और गुरुदेव के साथ
हम भी चलेंगे गुरुदेव के साथ, हम भी चलेंगे गुरुदेव के साथ हम भी चले, गुरुदेव के साथ हम भी चले। वो जो कहेंगे वही हम करेंगे, 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 वही हम करेंगे, वही हम करेंगे। गुरुदेव के संग हम भी चलेंगे, गुरुदेव के साथ हम भी चलेंगे, गुरुदेव के साथ हम भी चलेंगे, गुरुदेव के साथ हम भी चलेंगे। इसमें समर्पण है, अपना कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपया क्या लागत है मोर। पूज्य श्री नरसिंहदास जी महाराज ऐसे ही समर्पित शिष्यों में से एक है। आज शोभा यात्रा, ये शोभा यात्रा का तात्पर्य क्या है? जब नगर में हम भगवान की प्रतिष्ठा करते हैं तो विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है कि हमारे नगर में भगवान आ रहे हैं, हमारे जप का फल, तप का फल और व्रत का फल, अनुष्ठान का फल अब सब मिलने वाला है। अभी तक हमने जप किया, तप किया, व्रत किया, अनुष्ठान किया, अब आज से दर्शन लाभ प्राप्त होगा क्योंकि भगवान आ रहे हैं। इसलिए उनके आगवानी में हम यात्रा निकालते हैं। जगह जगह गंगा जल का छिड़काव होता है, पुष्पों की वर्षा होती है। पहली पुण्यतिथि में हमने शोभा यात्रा नहीं देखी थी, शायद पूज्य स्वामी जी की इच्छा रही होगी कि अभी मैं साकेत भ्रमण कर रहा हूँ। हमारे यहाँ बैकुंठवासी अथवा साकेतवासी, तो साकेतवासी साकेत में भ्रमण कर रहे हैं। एक साल बाद फिर इस जावालीपुरम के धरा पर हम विग्रह के रूप में अवतरित होंगे। तो उस समय आपको शोभा यात्रा में बिठाया जाएगा। तो हम लोगों को रथ के ऊपर बिठाए, मेरे ख्याल से मुझे मैं अनुमान बता सकता हूँ, कम से कम 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की यात्रा रही, 5 किलोमीटर। पूज्य स्वामी जी संकेत कर रहे हैं, सांकेत्यम परिहास्यम वा, संकेत ये 5 है और 5 की संख्या वो भी विलक्षण है। उस समय से अब तो हम 7 दिन आमने सामने होंगे और सारे गणित, चाहे बीज गणित हो, रेखा गणित हो, अंक गणित हो, अलजेब्रा हो, सब आपके पास रखने की चेष्टा करेंगे। आता कुछ नहीं है, प्रयास करेंगे गुरु कृपा से। तो ये 5 का संकेत कर रहे हैं कि 5 किलोमीटर की यात्रा थी और ऐसी शोभा यात्रा भी हमने नहीं देखी। मैं अपनी बात बता रहा हूँ।
इस शोभा यात्रा में मुझे पूज्य चरण हीरापुर वाले स्वामी जी के साथ बिठा दिए कि आप यहाँ बैठो। और पूज्य स्वामी जी महाराज इतने सिद्ध संत हैं कि हमें संकेत कर दिए कि हाँ यहीं बैठो आप मेरे साथ। मुझे संकोच हो रहा था इतने बड़े संत के साथ, अब मैं कैसे बैठूंगा, क्योंकि मैं तो सीते राम ठहरा, मेरे को तो कुछ आता जाता नहीं है, इनके पास इतनी सिद्धि है, कैसे बैठें। लेकिन इन्होंने कृपा की, अपने निकट मुझे जगह दे दिया और रास्ते में वार्ता होती आई है। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज सभी द्वारों का ज्ञान, सभी अखाड़ों का ज्ञान, सभी परंपराओं का ज्ञान, इतने उच्च कोटि के विद्वान हैं, संस्कृत के भी बड़े अच्छे विद्वान हैं पूज्य श्री हीरापुर वाले स्वामी जी महाराज। तो स्वामी जी ने कृपा की, लेकिन जब शोभा यात्रा यहाँ आई तो मुझसे कहते हैं कि इनकी गुरु निष्ठा तो देखो। हम लोगों को रथ के ऊपर बिठाया और 5 किलोमीटर स्वयं पैदल चल कर के आए हैं, पद यात्रा की है। अब इनसे बढ़ कर के गुरु भक्ति किसी में क्या होगी? ये गुरु भक्ति का प्रदर्शन नहीं है। लाख आप प्रदर्शन करो, एक दिन पकड़ में आ जाओगे, भीतर तुम्हारे क्या है, तुम्हारी कितनी निष्ठा है, ये गुरु लोग जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। लेकिन जहाँ अटूट निष्ठा हो, जो हृदय से गुरु को स्वीकार किया है, अगर वो शिष्य होगा तो पूज्य नरसिंह दास जी महाराज की तरह होगा, जिन्होंने अपने गुरु के इस द्वितीय पुण्यतिथि में इतना विशाल उत्सव। हम एक बात बताएं, पूज्य स्वामी जी तो साकेत धाम गए, लेकिन एक वो मैग्नेट कहते हैं, अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं, जो खींचता है अपने और, क्या मैग्नेट है कहते हैं, क्या कहते हैं? चुंबक, हाँ, सामान्य भाषा में चुंबक। तो वो चुंबक जो महाराज जी में चुंबकीय पावर था, वो स्वामी जी को दे गए। ये महाराज पूरे देश के जितने संत महंत हैं, चाहे लठधारी हों, जटधारी हों, घटधारी हों, महाराज हमारे साधुओं में तो एक से एक हैं। अब कहाँ तक वो चर्चा सुनाऊं, सबको ये खींच लेते, सबको खींच लेते हैं। ऐसे चुंबकीय तत्व इनमें विराजमान है। आज समय ज़्यादा हो गया है, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप भी यही सोचते हैं, आप भी यही चाहते हैं, तो हाँ, मेरे मन की मैं जानूँ, तेरे मन की राम। हाँ, तो पूज्य श्री महाराज जी की महिमा, अब ये 7 दिन पता नहीं गुरु महिमा सुनना चाहेंगे कि क्या सुनना चाहेंगे, वो आपके समक्ष। समय क्या है, समय क्या है? हाँ, कथा का समय 3 से 6:30। 3 बजे हमारे सहयोगी लोग आ जाएंगे, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, शास्त्रीय संगीत के आधार पर आपको भजन सुनाएंगे। और ये जब सुनाएंगे तो बीच में मैं शामिल बाजा हूँ। पिछली बार कथा सुनाई थी, और आज मैं अपने ही सौभाग्य की सराहना कर लूँ,
वाणी को विराम देने से पहले कि पूज्य श्री महाराज जी ने प्रथम पुण्यतिथि में मेरे से भागवत सुन ली और दूसरे पुण्यतिथि में पुनः राम कथा सुनने के लिए मुझे यहाँ बिठा दिया है। तो मुझसे भी बड़भागी कौन होगा। आज धन्य में धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो ही सो गावहि वेद पुराण। अधिक न कहते हुए अपनी वांगमयी सेवा पुष्पांजलि पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में प्रथम पुष्प के रूप में समर्पित करते हुए वाणी को विराम। जय सिया राम। ध्वनि विस्तारक यंत्र हमारे मंच संचालक आपके चिर परिचित ही हैं। समय का अभाव है, हम अगर नाम लेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब वो बोल करके अपना परिचय देंगे। आपन तेज संहारो आप। बहुत बहुत प्रणाम पूज्यपाद महाराजा श्री के पावन दिव्य चरणों में। निश्चित रूप से हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। आप जैसे परम वीतराग महापुरुष की वाणी से न केवल संस्कार धानी जावालीपुरम अपितु पूरा प्रदेश और देश से आए हुए हमारे नरसिंह मंदिर गीता धाम परिवार के समस्त श्रद्धालु सभी भक्त आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आज समय बहुत हो चुका है और निश्चित रूप से हम सब आने वाले दिनों में आपके पावन वाणी का रसास्वादन करेंगे। अब हम सभी यजमानों की ओर से सभी नरसिंह मंदिर गीता धाम परिवार, सनातन धर्म महासभा परिवार, संस्कार धानी जावालीपुरम के समस्त धार्मिक सामाजिक संस्थाओं की ओर से, क्योंकि संस्कार धानी जावालीपुरम के समस्त धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व नरसिंह मंदिर और सनातन धर्म महासभा करता है, तो ऐसे श्रीमन नृसिंह पीठाधीश्वर जिनकी कृपा की छत्र छाया हम समस्त शिष्यों को पूज्यपाद सद्गुरुदेव के बाद अब हम सबको शीतल छाया प्राप्त हो रही है। और ऐसे पूज्यपाद गुरुदेव स्वरूप श्रीमन नृसिंह पीठाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी जी महाराज जी के पावन दिव्य चरणों में हम सब प्रणत निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे कि हम सभी को अपनी वाणी का प्रसाद प्रदान करने की कृपा करें। पूज्य गुरुदेव भगवान। बोलिए सत्य सनातन धर्म के जय हो। नर्मदा मैया की पूज्य जगद्गुरु नृसिंह पीठाधीश्वर भगवान की जय हो। अनंत श्री विभूषित पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो। पूज्य श्री स्वामी हीरापुरु स्वामी जी की जय हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। 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 जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री नृसिंह भगवान की जय जय श्री राम। अनंत श्री विभूषित
हम सबके परमाराध्य पूज्य जगत गुरु नृसिंह पीठाधीश्वर भगवान के पावन चरणों में कोटिशाह नमन प्रणाम करते हैं। हम सब दर्शन पा रहे हैं पूज्य महाराज श्री के पावन द्वितीय पुण्य स्मरण पर अनंत श्री विभूषित नर्मदा तट के, और हम ये कहें कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश के साथ भारतवर्ष के साधना के शिखर, और कोई व्यक्ति साधना का दर्शन करना चाहे तो पूज्य महाराज श्री हमारे सदगुरुदेव स्वामी श्री हीरापुर वाले महाराज श्री का दर्शन आप सबको प्राप्त हो रहा है। और मुझे तो बहुत ही गौरव मिल रहा है। गौरव इस बात का मिला कि मैंने कभी विचार नहीं किया था कि पूज्य महाराज श्री शुरू दिन आकर के शोभा यात्रा का नेतृत्व करेंगे, और आपके कर कमलों से ये दिव्य पूज्य गुरुदेव भगवान का पावन पुण्य स्मरण प्रारंभ होगा। परंतु गुरुदेव तो भक्त पर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, और जब गुरुदेव की कृपा हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। यहाँ पर जो कुछ भी आप सब देख रहे हैं, जो कुछ भी है, पूज्य महाराज श्री ने बहुत सारी बातें कहा, परंतु मैं तो ये अनुभव करता हूँ कि जो कुछ है सब पूज्य नृसिंह पीठाधीश्वर हमारे जो परंपरा के आचार्य रहे नृसिंह भगवान हैं, और पूज्य हमारे गुरुदेव ने हमें नर्मदा तट के जो अत्यंत श्रेष्ठ साधक हैं उनको भी समर्पित किया था। आज हम यहाँ पे दो सदगुरुओं का दर्शन प्राप्त करके अपने को गौरव प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के अत्यधिक सन्निकट प्रेमी मित्र आप पूज्य महाराज स्वामी महामंडलेश्वर अग्रेश्वर आनंद महाराज श्री पधारे हैं। आपके चरणों में हम कोटिशाह प्रणाम करते हैं। अवध धाम से कितनी कृपा है, कितनी करुणा है, और मैं तो कभी ये बात भूल नहीं सकता हूँ कि पीछे बार जब महाराज श्री सुग्रीव किला पीठाधीश्वर महाराज श्री से निवेदन किया पूज्य महाराज श्री के लिए, आपने पंजाब की कथा कैंसिल करके यहाँ पधारे, और इस बार भी कृपा किया। पिछली बार आपने भागवत कथा श्रवण कराया, और इस बार हम सब आपके पावन मुखार बिंद से भगवान रामभद्र की पावन कथा सुनेंगे। मुद मंगल में संत समाजो, ये इतना जो संत समाज दिखाई दे रहा है, इतनी बड़ी अपार शोभा यात्रा दिखाई दी, आप सब यहाँ बैठे हैं, तो मुझे लग रहा है जैसा कि पूज्य महाराज श्री अभी कह रहे थे कि महाराज श्री अभी साकेत भ्रमण कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की करुणा है कि इतने सारे संत यहाँ विराजमान हैं। मैं सबके चरणों में कोटिशाह नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हमारे अखिल भारतीय संत समिति के पूर्व अध्यक्ष महामंडलेश्वर पूज्य भगवान दास सिंगारी जी महाराज, महंत राम लखनदास मानस केसरी, और ऐसे सभी जितने संत महंत यहाँ विराजे हैं, मैं प्रतिदिन आप सब यहाँ दर्शन देंगे, सबका क्रम से नाम लेंगे और सबका मैं अभिवादन करता हूँ। और इसके साथ साथ सनातन धर्म महासभा के जितने पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारी सम्मान्य श्री श्याम साहिनी अशोक मनोदया के साथ अभिलाष पांडे, विश्व हिंदू परिषद के सम्माननीय ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी,
और यहाँ पर हमारे जितने गुरु भाई गुरु बहन मनोरथी यजमान बने हैं, मैं सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। और आज की शोभा यात्रा को दिव्य और भव्य बनाया हमारे नरसिंह मंदिर गीता धाम के भक्त परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी के साथ हमारे आसपास के पाटन से पूरा बरगी बरेला पूरे ज़िले से और बाहर से आप सब पधारे। और देखिए आप सब इधर आए, शोभा यात्रा में भाग लिया, और इसीलिए आप सबको जितने संत हैं बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से आप सबके लिए मंगल का सृजन होगा, आप सब बड़भागी हैं। पूज्य महाराज श्री ने गुरु की महिमा बताया, जय गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, सकल विभव अपने बस करहीं। आप सब इतने लोग चल रहे थे, आनंद से प्रेम से गुरुदेव की जयकार कर रहे थे, तो उसमें साक्षात मुझे गुरुदेव के दर्शन हो रहे थे। और यही एक भक्त की और एक शिष्य की निष्ठा है। और संत और शास्त्र कहते हैं कि जो जय गुरु चरण रेणु सिर धरहीं, सकल विभव अपने बस करहीं। ये सब गुरुचरणों का प्रताप है। आप सबको जिन लोगों ने भी इस शोभा यात्रा में भाग लिया, मैं सबको देख रहा हूँ, सबके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे जितने संत समाज से सभी सम्माननीय महंतगण बैठे हैं, आचार्यगण बैठे हैं, सब हमारे साथ इस शोभा यात्रा में धूप में पैदल चले। आप सबको भी मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। समय अधिक हो गया है, मैं अनंत श्री विभूषित पूज्य महाराज श्री को सुने, उसके पहले मैं निवेदन करूंगा पूज्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज से थोड़ा सा आप सबको आशीर्वाद देंगे, और फिर पूरे दिन आपका आशीर्वाद मिलेगा। विस्तार से हम आगे दिनों में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज संक्षेप में आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। निवेदन है प्रणाम के साथ कि अपने आशीर्वचनों से हम सबको कृतकृत करें। पूज्य स्वामी जी महाराज। आप सभी मेरे साथ 2-3 बार जय जयकार करें। मंगलाचरण की अपेक्षा इसलिए नहीं है कि सभी संत यहाँ मंगलाचरण कर रहे हैं, उनके मंगलाचरण में मेरा मंगलाचरण हो गया है। बोलिए भारत माता की, गंगा माता की, गो माता की, नर्मदा मैया की, नरसिंह भगवान की, नरसिंह पीठाधीश्वर की, भारत के संतों की, भारत के ऋषियों की, भारत की सन्नारियों की। अब समवेत स्वर में आप हर हर महादेव और बोलिए हर हर महादेव। मंच पर विराजमान भारत के अध्यात्म जगत की शीर्ष विभूतियाँ, मैं आप सभी के चरणों में विनम्र प्रणाम अपना समर्पित करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित आप सभी सुधी श्रोता महानुभाव, भक्तिमती मातृशक्ति, आप सबके हृदय में विराजमान सत्य सनातन परमात्मा के अंश शिव और शिवा को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके भाग्य सहित अपने भाग्य की सराहना करता हूँ कि हम सब इतने सारे संतों का दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन के साथ साथ आने वाले दिनों में जहाँ एक ओर हम श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण करेंगे, वहीं दूसरी ओर संतों का आशीर्वचन भी हमको आपको प्राप्त होगा। यह सत्य है कि मैं बड़ी मानसिक वेदना के साथ यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मेरे मित्र का अभाव मुझे हमेशा खटकता है, और कभी कभी मैं भाव देश में उनसे कहता हूँ कहाँ चले गए। इतनी जल्दी जाने की पड़ी थी, लेकिन क्या करें, प्रारब्ध है
एक दिन सबको संसार छोड़ना है। रह रह करके उनकी याद आती है, क्योंकि मेरे ब्रह्मचर्य जीवन में वो मेरे बहुत निकट रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में भी वो मेरे बहुत निकट रहे हैं। हम लोगों ने महाकौशल प्रांत में और महाकौशल के साथ साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ यात्राएं की हैं, इसलिए वे सारी स्मृतियां मेरी मन मंजूषा में बंद हैं और रह रह करके मुझे उनका स्मरण कराती हैं। मैं उनके समर्थ चरणों को, वो जहाँ भी विद्यमान हैं, मैं यहाँ से प्रणाम अर्पित करता हूँ। प्रणामांजलि के साथ साथ मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। उनकी द्वितीय पुण्यतिथि में हम लगातार एक सप्ताह तक देश के श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोगों के यहाँ पर दर्शन करेंगे। मुझे बड़ी कठिनाई थी कि मैं आ पाऊँगा कि नहीं आ पाऊँगा। 2 दिन तो मैंने तय किए थे, परंतु कल मुझे अचानक सूचना मिली कि आपको लगभग 1 सप्ताह का अवकाश है, आप जबलपुर जा सकते हैं, और मैं आप सबके साथ शोभा यात्रा में सम्मिलित रहा। मैं अधिक कुछ नहीं कह रहा हूँ। महाराज श्री का भी आदेश हुआ कि मैंने कभी सुना ही नहीं आपको। मैं आपके आश्रम में गया, उस समय गया था नर्मदा सेवा यात्रा के समय, तब आप आश्रम में नहीं थे। वहाँ भी मुझे आपका अभाव खटका, लेकिन आज हम सब लोग यहाँ मिल रहे हैं और मिलाने के निमित्त बने हैं मेरे मित्र, मिलाने के निमित्त बना है ये पूरा आध्यात्मिक संयोग। मैं तो आपको ही सुनना चाहता हूँ। मैं आपके समर्थ चरणों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम। मैंने माननीय नरसिंह दास जी से कहा कि मैं तो लगातार आऊँगा ही आऊँगा, कहीं ना कहीं अपनी वाणी पवित्र होगी, अपने कान भी पवित्र करूँगा, और जो कुछ भी यहाँ से अमर पाथे जीवन का मिलेगा मैं अपनी मन मंजूषा में बंद करने का प्रयत्न करूँगा। एक बार सभी संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले नृसिंह भगवान की जय। बहुत बहुत प्रणाम पूज्य महाराज श्री को। मुझे स्मरण है कि जिस दिन पूज्य गुरुदेव भगवान का गोलोक गमन हुआ, पूज्य स्वामी जी का फोन आया इतने ज़ोर ज़ोर से, महाराज श्री ने बहुत आप रो रहे थे, हम सब रो रहे थे। मुझे वो दिन याद है निश्चित रूप से। जो आप कह रहे हैं अत्यंत पीड़ा हुई होगी। बहुत देर तक आप फोन पर महाराज श्री को स्मरण करके आपके नेत्र सजल हो रहे थे। मैं आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। कल पूज्य बाबा परम तपस्वी कल्याणदास जी महाराज जी से निवेदन कर रहा था कि बाबा श्री आपको आना है। उन्होंने मुझसे कहा, नरसिंह दास एक बात मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि हम उनको बहुत मानते थे, बहुत हमारे सन्निकट थे, और मैं सच सच कह रहा हूँ कि जितनी वेदना उनके जाने पर तुम लोगों को हुई है, मुझे कहीं ज़्यादा हुई है। और जब बाबा श्री यहाँ पधारे थे और जैसे मंदिर में पधारे, उनके भी नेत्र सजल हो गए थे। हाँ, सब संत महात्मा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान से अत्यधिक स्नेह प्रेम करते थे, और उसका एक ही कारण है, उन्होंने हमें जो सीख दिया, बस यही सीख दिया कि ये जो मठ मंदिर हैं संतों की सेवा के लिए है। हमारे प्रारब्ध इतने बड़े नहीं होते हैं कि हम अपने प्रारब्ध से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, परंतु जब व्यक्ति संतों की सेवा करता है तो संतों का आशीर्वाद और उनका प्रारब्ध भी व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है, तो उसका मार्ग सुगम हो जाता है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे देखा है, गीता धाम में बहुत छोटा था कि गुरुदेव भगवान के पास यदि अभाव होता था तब भी संतों की सेवा करते थे। और ये नरसिंह मंदिर गीता धाम संतों की सेवा का केंद्र है, और इसीलिए इसी प्रेम के कारण से इतने सारे संतों का दर्शन यहाँ पर हो रहा है। आइए हम सब अनंत श्री विभूषित नर्मदा तट के श्रेष्ठ साधक पूज्य महाराज श्री, मुझे स्मरण है वो दिन आज से लगभग 40 वर्ष पहले
पूज्य हमारे गुरुदेव महाराज श्री के आश्रम हीरापुर गए थे और वहाँ से आए तो मैं सेवा में था। तो महाराज श्री ने कहा कि ये गोस्वामी जी हैं, बहुत उच्च कोटि के साधक हैं, बहुत ही श्रेष्ठ तपस्वी संत हैं। और किसी से महाराज श्री कह रहे थे, और जब महाराज श्री ने महाराज श्री के बारे में इस प्रकार से कहा तो मैं तो बहुत छोटा था, 40 वर्ष पहले। तो मेरे मन में ये बात आई कि आज तक हमारे गुरुदेव ने साधना के क्षेत्र में किसी की प्रशंसा तारीफ नहीं किया। निश्चित रूप से हमें पूज्य महाराज श्री के दर्शन मिलना चाहिए। मैं गुरुदेव से आज्ञा लिया और आप पूज्य महाराज श्री के आश्रम में गया और वहाँ जा कर के जब मैंने देखा तो मुझे जितना गुरुदेव ने बताया था उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिला। और ये मुझे गौरव है कि साधना के क्षेत्र में मुझे पूज्य श्री हीरापुर वाले स्वामी जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है। आप कृपा करके पधारे हैं, आपके चरणों में कोटिशा वंदन करते हैं, नमन करते हैं। जब आपका रथ मंदिर के सामने आया मेरा शरीर में पूरा रोमांच हो गया। इतना आनंद प्रकट हुआ कि जैसे हमारे गुरुदेव के रूप में पूज्य महाराज श्री पधारे हैं। मैं आपके चरणों में कोटिशा नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम सबको अपने आशीष वचनों से सिंचित करें और हम सब भी साधना के एक कण भी यदि अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबका मंगल होगा। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे मत्प्राणः श्रीगुरु प्राणो मत्तेह गुरुमन्त्रो पूर्णमन्त्रिर्वहिर्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अहितगिरिशमस्या कच्चलो सिन्धुपात्रे सुरतर्वर्षक लिखनी पत्रमूर्ति लिखति गतिर्गीत्वा शारदा सर्वकालं ततवि तव गुणाना मीशपारं नयाति वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अम्बा अर्तेन्दुबिम्बाधरी वाराही मधुकैटभप्रशमनी वाणी रमा सेविता मल्लात्यासुर मूक दैत्य दमनी
माहेश्वरी अंबिका चित्रूवी परदेवता भगवती श्री राज राजेश्वरी ओम त्रिभिः सारस्वतं तोयं सत्ताहेन दयामुनं सत्यः पुनादिकाङ्केयं दर्शनं देवं नर्मदा गंगा कनकले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि आरण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा सर्वत्र नर्मदा सर्वत्र नर्मदा शिवाय नमः ओम 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 नमः शिवाय शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम हमारे बगल में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, इनका नाम हम बहुत वर्षों से सुन रहा था, लेकिन आज ये पवित्र धाम में दर्शन हुआ है। ये पूरा स्थान आ चुके हैं, उस समय हम मिल नहीं पाए। अभी हमारे महाराज जी ये मंच पर संतों का विशेष समागम में ये सभी संतों का चरणों में नमन कर रहा हूँ। ये मंच हमेशा
एक महाकौशल क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ संत समागम का मंच रहा है ये दादा। हमारे अयोध्या वाले महाराज जी का तो क्या बताए, संत सरल चित्त जगत ईद हमने सुना था, वो उनमें देखने मिल रहा था। वो विद्वान है, भागवत का भी विद्वान है, रामायण का भी, और भी सभी कई ग्रंथों का विद्वान है, हम लोगों में सीनियर भी है। उसका बात आदि सरल, दासानुदासम किस बाब भागवत में बताया जाता है, उस बाब हम महाराज जी में देखा है। अभी हम 2 दिन पहले आपका स्थान घूमे आए अयोध्या, एक दिन रुक के आया। आप भी हीरापुर पधारे, ये 7 दिन रुका था। इस दौरान हमारे ये समझ में आया, भागवत में हम बहुत दिन से सुन रहा था दासानुदासम। अब दासानुदासन कहना सरल है, वो ना कैसा आज महाराज जी में हमने प्रत्यक्ष देखा है। मुझे बहुत शर्मिंदा लगता था, हीरापुर आया जब भी, हम अयोध्या गया जब भी, निज आसन देके वो खड़े हो जाती, आप राजिए आप राजिए। फिर मेरे आंसू आ जाता, हम बैठते तो है नहीं, खड़े रहता हूँ। बोले आप दूसरा कुर्सी ले आओ, जबे हम बैठेगा। वो बार बार निवेदन करते हैं, निज, हमने ग्रंथों में पढ़ा है, सम्मान देने का सर्वोच्च तरीका ये है, निज आसन दे देना, अपने आसन दे देना, ये सबसे बड़ा सम्मान है। अब महाराज जी हमसे अवस्था में भी शायद बड़े ही होगा, अभी हमने पूछा नहीं, लग रहा है हमसे बड़े ही होगा, विद्वता में भी हमसे बड़े है। ये रामानुज परंपरा का आचार्य गति में विराजमान है। अच्छा, उसका बात ये भागवत वक्ता है, इसलिए दूसरी की उपदेश तो दे ही ले रहा है, दासानुदासम का स्वयं भी पाल रहा है। दासानुदासम दासानुदासम, ये हमने अभी तक 2 संत में देखने मिला है। एक हमारे अयोध्या बड़े भक्तमाल जी स्वामी महाराज जी, कौशल किशोरदास जी महाराज, उनका भी हमारे विशेष स्नेह रहे। अभी आजकल वो उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है। कई वर्षों उन्ना हीरापुर आते रही, कभी 4 दिन कभी 1 हफ्ता रुके रही। तब उन दिनों में हम बाहर जाते नहीं थे, अब महाराज जी खूब आते रही। उनमें भी वही विशेषता देखा था। दासानुदास भाव कहना सरल है, करना कठिन है। ये हमारे ये मंच आज का चल रहा है, हमारे पूज्य संत जगत गुरु श्यामाचार्य जी महाराज, उनकी द्वितीय पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि में भी एक दिन के लिए हम आया, इस बार भी एक दिन के लिए आ गया। क्या करे, ये दुकानदारी फैलवा दिया। ये पहलवाने में महाराज जी की भी हाथ था। हम तो बिल्कुल पकड़ संत था, हम तो करतल भिक्षा तरतल वास सिद बिन मुंज आशा पाश भज गोविंदो भज गोविंदो गोविंदम भज मूढ़मति। हम इस सिद्धांत का संत था। हम आश्रम नहीं बना रहा था, मंदिर नहीं बना रहा था, लोग उससे ज़्यादा मिलते नहीं थे। हम तो अपने, हमारे महाराज जी अयोध्या वाले हमारे संत रामानुजाचार्य जी, ये हीरापुर मंजी पर 2 दिन वो गाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बिल्कुल मगन हो जाती है। कौन सी? मन लगा मेरे याद फकीरी में, ये सुख पाई राम भजन में, वो सुख ना
अमीरी में, मन लगा मेरे याद फकीरी में। ये हमारे अभी महाराज जी ये सुग्रीव पीठाधीश्वर महाराज जी हीरापुर मंच पर 2 दिन बिल्कुल मकान हुए कि मेरे लगा मेरे पुराने जीवन मेरे की याद आ गया। सच्चे में वो सुख नहीं था। ये आज माला खूब मिल रहा है, जय जयकार हो रहा है, अभी तारीफ हो रहा है, भैया ये ऐसे संत थे, ऐसे संत थे। अच्छा ये सब आप हमारे गुरुदेव एक बात बताते थे, अब भैया सेठ की दुकान ज़्यादा चलने से पैदा है, संतों की दुकान कम चलने से पैदा है। ये तो हम चढ़ नहीं रह रहा हूँ, अभी हमारा डमोशन हो रहा है। महाराज जी कहते थे ना, ये सुख पाई राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में। हम ऐसे पकड़े रहा था। अभी हमारे नरसिंहदास जी महाराज जी कह रहा है ना, 40 वर्ष पूर्व हमारे श्यामदास जी महाराज जगत गुरु श्यामाचार्य जी महाराज उस समय 40 वर्ष पूर्व वो पैदल यात्रा कर रहा था, पैदल परिक्रमा कर रहा था। उस दौरान हीरापुर आया, एक दिन रुका। उन मेरे कई संतों ने परिवर्तन करा है मुझे, उसमें विशेष वाक्य महाराज जी की रहा। ये जबरदस्ती नहीं, अपने बांटवे आया है, अपने दुनिया को भी देना चाहिए, अपने लोग कल्याण भी करना चाहिए, स्वयं करते नहीं रहना चाहिए, आप लोगों से मिलना चाहिए, आप आश्रम भी बनना चाहिए। जब तो हम घास फूस का झोपड़ी में रहते थे, घास फूस का झोपड़ी में रहते थे, महाराज जी बार बार प्रेरणा दे के आश्रम बना दिया। फिर महाराज जी का कदा रखते थे, महाराज जी जबरन हमसे 5 मिनट मंच पर बुलवाते। ये भी हमारे पुराने सिद्धांत ये था, नयम आत्मा प्रवचनेन लप्यते। ये आत्मा, ये भगवान प्रवचन सुनने से, प्रवचन बोलने से मिलने वाला नहीं है। ये हमारा सिद्धांत था। मुझे ये रंग में चढ़ाने की कई संतों कारण रही, उसमें प्रधान कारण है हमारे श्यामाचार्य जी महाराज कारण रही। उनका विशेष स्नेह था। वो उनका ऐसे स्नेह बिना स्वार्थ का। हम उनसे अवस्था में भी छोटा होगा, विद्वता में भी छोटा होगा, अच्छा बिना प्रयोजन का वो मुझ पर कृपा बरसाया, मुझ पर स्नेह बरसाया। वो अपने कई सेवकों के मेरे पास भेजा, जबलपुर का अच्छा उनके सेवकों के, बड़ा बुद्धिजीवी लोगों का, बड़ा सत्संगी मुमुक्षु लोगों का मेरे पास भेजा। आप संत देखना हो तो हीरापुर। अभी हमारे महाराज जी बता रहे हैं ना, नरसिंहदास जी साधक है, ये है, ऐसे वर्णना करा, आपकी इच्छा हो गई, आपके तक भेजा है। हमारे नरसिंहदास जी महाराज जी की वो स्वयं भेजा है गुरुदेव श्यामाचार्य जी महाराज जी ना, बोले आप इनकी शिक्षा दे दो, मुझे इनको तैयार करना है। उन्होंने स्वयं बोला, फिर कुछ ही उपदेश हमने भी दिया, इसलिए हमारे ये गुरु तुल्य मानते ही है। अच्छा अभी देखो, ये कुछ भी नहीं, उनके सामने हम नथिंग, जीरो। अच्छा उसके बाद ऐसे हनुमान जी महाराज जी कहते हैं ना, प्रातः काल लेव नाम हमारा। प्रातः काल में कोई हमारे नाम बोले, उस दिन उनको खाने नहीं मिलेगा। ऐसे हमारे स्थिति था। लेकिन श्यामाचार्य जी महाराज जी की ऐसे कृपा है, उन्हें ये महाकौशल क्षेत्र में भी, मध्य प्रदेश का भी कई संतों के सामने भी मेरे चर्चा जबरन निकाल दे। अरे आप कभी हीरापुर वालों से मिले? कई संत मिलवे आया मेरे पास, बोले भैया आप कैसे आए महाराज जी? बोले मेरे से गीता धाम वाले महाराज जी ने बोला है आपका बारे में, ऐसे क्या विशेषता देखा है उनका। वो क्या अनेक जन्म संस्कार कर्मेंतन विदाकिने आत्मज्ञानाख्य निदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
हमारा और हमारे श्यामाचार्य जी महाराज जी का संबंध एक जन्म दो जन्म का नहीं, अनेक जन्म का संस्कार है। इस कारण इस हमारे भाषा कुछ और है, हमारे वो कहना चाहिए देश, हम मतलब द्राविड़ देश का जन्म है, ये आर्य देश है। अच्छा, फिर कुछ संस्कृति में भी थोड़ा भेद है, ये सब भेद उधर हट जाता है। बहुनी में व्यतीतानी तुमेव तव अर्जुन, तुमेव तव अर्जुन। अर्जुन, तुम और आप है ना, तुम और हम कई योनि में जन्म ले चुके हैं। तुम जीवात्मा हो, तुम उसको भूल जाते हैं, लेकिन हम नहीं भूल रहा हूँ। हम पूर्व में भी, पिछले जन्म में भी, पूर्व जन्म में भी मुझे उपदेशित कर चुका हूँ, लेकिन तुम जीव होने के कारण भूल जाते हैं, हम नहीं भूलता हूँ। इसलिए हमारे पूज्य श्यामाचार्य जी महाराज क्या है ना, इस शरीर का, इस शरीर अभी पहले दक्षिण में जन्म ली, महाराज जी के जन्म उत्तर में वही, पूर्व में हम लोगों को विदेश में भी जन्म लिया होगा। ये ना देश से परे, भाषा से परे, संस्कृति से परे, संस्कार वही वस्तु है, वो जन्म जन्मांतर के संग आता है। वो संस्कार हमारे श्यामाचार्य जी महाराज जी के साथ है। अभी देखो, सब कुछ दे सकती है, अपने बालक का दे सकती है क्या? आप लोग गृहस्थ बैठे हो, आप लोग सब गृहस्थ बैठे हैं, आप बताइए, आपसे संपत्ति मांगे, आप दान में 1-2 एकड़ दे दिएगा, आप 1-2 लाख पैसा दान में दे दिएगा, लेकिन आपका बालक मांगे दे दिएगा? राम देत न बेनई गुसाई। दशरथ जी की ये हाल है, भैया सब कुछ दे सकती है, लेकिन राम देत न बेनई गुसाई। बालक है बनाने, बुढ़ापे में राम को तो संतान हुई, बाबा तुमने सोचा नहीं, तुम उसी की मांग रहा हो। इम्पॉसिबल, संभव नहीं है, राम देत न बनई गुसाई। बालक ने, लेकिन श्यामाचार्य जी महाराज जी ना, हमारे उनका इतने आत्मीयता है, इतने कई जन्मों का संस्कार है, वो अपने शिष्य का भी मुझे सौंप के गया है, अपने बालक का भी सौंप के गया है। ऐसे हमारे अयोध्या पीड़ा से निज आसन दे देते। ये रामानुज परंपरा का अपने पराकाष्ठा है, विशेषता। रामानुज परंपरा में ही ये विशेषता देखने मिल रहा है, दासानुदासम। अभी हमारे महाराज जी ने एक बात बताया, उसको बार समझा के समापन कर ले। महाराज जी ने बताया, बोले भैया ये मैग्नेट पावर, ये चुंबकीय शक्ति हमारे श्यामाचार्य जी महाराज गुरुदेव ना अपने शिष्य नरसिंहदास जी महाराज जी की देख के गया है, किस चुंबकीय शक्ति द्वारा वो लोगों का ऊपर कृपा अनुग्रहित करते थे। उस शक्ति की हमारे उन्ना अपने शिष्य नरसिंहदास जी की देख के गया है। लेकिन बात ये है भैया, गुरु कृपा है, गुरु कृपा एक ऐसे वस्तु है, अच्छा वो तो अपने आप संभावित हो जाता है। देखो, अच्छा कृपा है ना, आशीर्वाद है ना, आशीर्वाद बोल के भी दिया जाता है। अभी आप कहते हैं पालाई पंडित जी, पंडित जी से आपने पालाई करा, पंडित जी भी खुश रहो, आशीर्वाद। यद्यपि आप भी पालाई पूरा श्रद्धा से नहीं की, वो तो सामने पड़ गया, पंडित जी पालाई कर ली।
पंडित जी ने भी पूरा मन से कुसरऊ नहीं कही, वही भी उनका आदत से कोई पालाई करा वो कुसरऊ। भैया ये वाणी की आशीर्वाद है, ये वाणी द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है, ये भी एक श्रेणी है। दूसरा श्रेणी ऐसा है, आशीर्वाद वाणी द्वारा तो दिया जाता है, दूसरा श्रेणी ऐसा है आशीर्वाद स्पर्श द्वारा भी दिया जाता है। अभी हमारे महाराज जी ने बताया ना, मैग्नेट पावर, चुंबकीय शक्ति। अच्छा, स्पर्श द्वारा भी दिया जाता है, शक्तिपाद। पहले तो वही नादपाद है, वाणी द्वारा दिया गया वही नादपाद है। दूसरा शक्तिपाद, आशीर्वाद के छुया, गुरुजी ना कृपा से अपने शिष्य का स्पर्श करा, गुरुदेव ना कृपा से अपने शिष्य का स्पर्श करा, स्पर्श करने मात्र ही आशीर्वाद कृपा संचालित हो गई, उसको शक्तिपाद कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ना स्वामी विवेकानंद के स्पर्श करा, वो शक्तिपाद है। अब तीसरा प्रकार का कृपा ऐसे होता है दृष्टिपाद। भैया पहले गुरु ने तो बोले ही है, बोल के आशीर्वाद दिया, दूसरा गुरु ने तो छुए के आशीर्वाद दिया, शक्तिपाद है, स्पर्श करा, इतने में शक्ति संचालित हो गई। मैग्नेट शक्ति, हमारे अयोध्या वाले महाराज जी ने बोला ना, चुंबकीय शक्ति, वो प्रवेश हो गया। लेकिन तीसरा गुरु ना बोले ना छुया, केवल देखा है, दृष्टिपात, देखने मात्र ही आशीर्वाद कृपा प्राप्त ओ गई। गुरुमूर्ति मुख चंद्रमा, देवक चरण सेवक चरण, आज ऐसा है चको अष्ट फेर निर्कत, ये होना चाहिए। मान लिए अब वो चुंबकीय शक्ति दृष्टि देखने मात्र भी प्रयोग कर, लेकिन हमारे श्यामाचार्य जी महाराज ये तीनों से आगे है भैया, क्योंकि उनका हमारे विशेष स्नेह रही, इसलिए उनके बारे में हम कुछ क्या समझा वही आपका सामने रख रहा हूँ। हमारे श्यामाचार्य जी महाराज जी, नरसिंहदास जी महाराज, उनके शिष्य का प्रति ना तो बोल के कृपा करे, ना तो छुए के कृपा करे, ना तो देख के कृपा करे, उन्ना शरीर भी छोड़ दे, पंचभूत में लीन हो गई। और भी अपने अपने भाषा में हम लोग, हम शिव उपासक कैसे मतलब कैलाशवासी कहते हैं, आप लोग हम भागवत वाले कहते हैं गो साकेतवासी कहते हैं, फिर रामानुज उपासक वैकुंठवासी कहते हैं। रामानुज परंपरा में वैकुंठ ये कुछ भी कह दो, लेकिन वो है ना मत प्राण श्री गुरु। भैया मत प्राण के श्री गुरु, गुरु किधर है? वो शरीर थोड़ा छोड़ा, मत प्राण के श्री गुरु। मेरे प्राण और गुरु में कोई भेद है नहीं, मेरे प्राण ही गुरु है, गुरु वे हमारे प्राण है। मत प्राण के श्री गुरु, प्राणो मते गुरु मंत्रों। ये प्राण के बीच में वो गुरु मंत्र संचालित है, ये हमारे प्राण और गुरु में अंदर है नहीं। नरसिंहदास जी का प्राण है ना, उनका जीवन ही गुरु है। फिर पूर्ण मंदिर वही है, उनका शरीर ही गुरु मंत्र, गुरु का मंदिर हो गया है, इसलिए गुरु इनसे भिन्न नहीं। अभी गुरु जी इनका ऊपर कैसे कृपा कर रहा है? अभी ये चौथी नंबर, ये सर्वश्रेष्ठ परंपरा है। ये बोलवे की नाद दीक्षा नहीं, बोलना नहीं नाद दीक्षा, फिर देखना नहीं दृष्टिपाद, स्पर्श करना नहीं शक्तिपाद। लेकिन इधर हमारे श्यामाचार्य जी महाराज तत्विति प्रणिपादेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम्
तत्वदर्शन ज्ञानिन तत्वदर्शन। हमारे श्यामाचार्य जी महाराज ऐसे कृपा करे। अच्छा ये तो तत्विति प्रणिपादेन परिप्रचनेन सेवया, जीवन काल में ये ऐसे सेवा करते रही, सुबह शाम को प्रणिपाद नमस्कार करे, फिर उनका आज्ञा अनुसार सेवा करते रही, फिर प्रचन भी करावो तो कब करा है, एक वार प्रभु सुगा सीना लक्ष्मण कहे। ऐसे नहीं प्रचन कभी किया नहीं जाता है। कब गुरुजी अच्छा खुशी हो, एक बार प्रभु सुगा सीना, तब भगवान सुख में खुशी में वो जब प्रचन करा। ऐसे हमारे नरसिंहदास जी भी गुरु से कभी प्रचन करा हो तो भी कब गुरु प्रसन्न चित्त में रहती है जब प्रचन करा। इसलिए गुरु जी आपसे बहुत प्रसन्न है। इसलिए हमारा श्यामाचार्य जी महाराज नरसिंहदास जी महाराज जी के ऊपर कौन सी कृपा करे, मानसपाद। ये ना तू देखा ना तू बोला ना तू छुया, केवल सोचा है मन में हमारे शिष्य नरसिंहदास जी की कल्याण होना। ये मानस पाद करके गया है। इसलिए भैया इनमें बहुत ताकत है। किसका साथ? गुरु कृपा, वो गुरु कृपा ही केवलम। किसका साथ? गुरु कृपा हो। उनके दुनिया का कोई जगह, दुनिया का कोई शक्ति उनको टकरा नहीं सकती। गुरु कृपा ही केवलम। उनका प्रत्येक क्षेत्र में सफलता ही होगा। आज देखो प्रथम वर्ष का कार्यक्रम में भी हम आया है, उससे बढ़कर द्वितीय वर्ष का कार्यक्रम हो रहा। हमारे महाराज अयोध्या वाले ने भी जिक्र करा, प्रथम वर्ष में ही जुलूस नहीं निकाला गया था। महाराज जी पहले तो बीज डालते ये, पहले तो छोटा सा अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ के फिर पौधा बनता है, फिर फूलता है, फिर फलता है। इसलिए अभी तो ये कार्य उत्तरोत्तर और बढ़ेगा और श्रेष्ठ होगा। अभी हम तो एक दिन निकले या अभी तुरंत जाना। मेरे 2 महीना भोपाल प्रवास चल रहा था। अच्छा 8 वर्ष में भोपाल जाता हूँ, ये तीसरी बार गया। अभी 2 महीना भोपाल का वचन दे रखा है। 4 लोगों का जो समय दिया था, ये विशेष स्नेह है। ये अड़ी पकड़ ले, एक संत को भेज दिया, आपका आना ही पड़ेगा। वो 3 कार्यक्रम कैंसिल करके आ जा गया। लेकिन कल तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उनकी तैयारी बहुत विशेष है। अब भी रात्रि भर चलेगा, रात्रि भोपाल जाके सोएगा। लेकिन इस प्रकार हमारे महाराज जी नरसिंहदास जी का ये कार्य, ये सत्कर्मों, ये जाबालीपुरम में, क्योंकि इस भूमि से इनका संस्कार बंदी है, ये गुरुदेव से इनका संस्कार बंदी है। संत अंश अवतार होते हैं। इनके इस कार्य देख के भगवान ने भेजा है। इस कार्य का ये बहुत अच्छा सफलता से कर रहा है। ये आगे प्रतिवर्ष और बढ़ोतरी में और धर्मो रक्षित रक्षक है। धर्म का रक्षा करने वाला के लिए धर्म ही रक्षा करती है। ये इनका धर्म रक्षा करेंगे। ये क्या है, हमारे महाराज जी ने ऐसे ट्रेनिंग देख के गया। महाराज जी कई संत संगठन में कई भारतवर्ष का कई संतों से संपर्क रखा था। ये पूरा शिक्षा आपको देख के गया, आप भी उसको पाल रहा है। ये ऐसे ये संतों का एक वट वृक्ष बन के ये जाबालीपुरम में, ये नरसिंह मठ, गीता धाम, हम लोग संतों का एक वट वृक्ष बन के बैठी है, वट वृक्ष बन के। अच्छा ये वट वृक्ष और भी कई वर्ष और कई झाड़ इसको होगा, और भी कई संत इसकी छाया ग्रहण करे, आप लोगों भी इसका लाभ उठाए। ओम ओम ओम। बोलिए पूज्य स्वामी जी महाराज की जय हो। पावन आशीष से हम सब धन्य हुए। ऐसी ही कृपा आपके मिलती रहे, कृपा के आकांक्षी हैं। आप कृपा करके बहुत सारे कार्यक्रम भोपाल के कैंसिल करके आप यहाँ पधारे,
और आप सब जानते हैं कि पूज्य महाराज श्री अवध से चल करके भोपाल पधारे, रात भर चले, भोपाल में पूजा किया, फिर दूसरे दिन पूजा करके रात्रि में चले, फिर जबलपुर पधारे। तो आपके लिए तो रात दिन का कोई महत्व नहीं है। मैंने देखा है, एक बात और कह करके समय ज़्यादा हो रहा है, सब संतों ने बहुत समय दिया। मैंने नर्मदा परिक्रमा पूज्य महाराज श्री के साथ में किया। मैंने देखा गुरु निष्ठा, पूज्य महाराज श्री अपने सदगुरुदेव की चरण पादुका पूरे रास्ते भर में अपने गोद में रख करके एक क्षण के लिए भी, वो बक्से में चरण पादुका बंद थी, परंतु महाराज श्री अपने गोद में लेकर के चरण पादुका को पूरा नर्मदा परिक्रमा कराया। और कहीं भी अभी जैसे इधर से आप भोपाल प्रस्थान करेंगे तो चरण पादुका आपके गुरुदेव के आपके गोद में रहती है। ऐसी निष्ठा पूज्य महाराज श्री की है अपने गुरुदेव के प्रति, और वही आदर्श वही साधना हम सबके लिए पाते हैं। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। मैं आमंत्रित करूँगा हमारे श्री भगवान दास सिंगारी जी को, श्री महामंडलेश्वर अपने पूज्य स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी को, हमारे गुरु भाई श्री हनुमान दास जी, और इस लिमनाबाद वाले गुरु भाई बैठे हैं, और स्वामी श्री बालक दास जी, श्री भृगुदत्त जी आकर के पूज्य हीरापुर वाले महाराज श्री को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे, शाल प्रदान करेंगे, अभिवादन प्रदान करेंगे। इसके बाद आभार प्रदर्शन के लिए मैं हमारे सनातन धर्म महासभा के सम्माननीय अध्यक्ष श्याम साहिनी जी सभी का आभार प्रदर्शन करेंगे। आरती होगी, प्रसाद लेकर के आप जाएंगे। आज यहाँ पर हमारे लके भाटिया और हरीश भाई की पूरी टीम, हरीश बोल जो सेवा मंडल है उसके तरफ से सबको प्रसाद समर्पित किया और सेवा में लगे रहे। आप सबको भी बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। कल सुबह 8 बजे से देव आराधन और राम अर्चा यज्ञ प्रारंभ होगा। आप सब उस यज्ञ में भाग लें। फिर दोपहर 2 बजे से इधर कथा होगी, संतों के प्रवचन होंगे। कल यहाँ पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत गुरु पंचम कुबेराचार्य स्वामी अविचल देवाचार्य जी महाराज का आगमन होगा और उनका आशीर्वचन आप सबको मिलेगा। 14 तारीख को जगत गुरु रामानंदाचार्य कामदगिरि पीठाधीश्वर स्वामी राम स्वरूपाचार्य का भी पावन आशीष और अन्य संतों का आशीष आपको मिलेगा। आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य करें। भैया श्याम साहिनी जी नहीं हैं, हमारे महामंत्री श्री अशोक मनोध्याय जी हैं, सबका आभार करेंगे और पूज्य संत महाराज श्री का अभिवादन करेंगे। श्री अशोक मनोध्याय। राम मंदिर के अध्यक्ष सम्माननीय गुलशन मखीजा जी को भी मैं उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस शोभा यात्रा में बहुत सारी व्यवस्थाएं किया, सब लोगों ने भाग लिया। आप सबका बहुत आशीष, धन्यवाद। सबका आभार प्रदर्शन करेंगे। श्री अशोक मनोज। जय जय श्री राम। राजाधिराजाय श्री रामचंद्राय रामभद्राय शंकर प्रियाय प्रणत क्लेशनाशाय रामाय जानकी वल्लभाय नमो नमः। आज हमारे सभी के आराध्य पूज्य गुरुचरण अनंत श्री विभूषित श्री नरसिंह पीठाधीश्वर भगवान जगत गुरु परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्याम देवाचार्य जी महाराज की द्वितीय पुण्यतिथि के पावन अवसर पर
लोक मंगल श्री विग्रह का शोभा यात्रा के रूप में नगर भ्रमण कराया गया। तदोपरांत इस मंच पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय महातपस्वी संत परम पूज्यपाद हीरापुर वाले महाराज जी की असीम कृपा इस मंच से आशीष के रूप में वर्षी। साथ ही अब हमारे इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में हमारे भाग्य को नित्य उदित करने वाली श्री राम कथा सुग्रीव पीठाधीश्वर परम पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित रामानुचार्य विशेष प्रपन्नाचार्य जी महाराज के पावन मुखार बिंदु से नित्य हम राम कथा का अमृत पान करने वाले हैं। कृपा पूर्वक उन्होंने भी हमें आशीष दिया है। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज जो गौ रक्षा संवर्धन के अध्यक्ष हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हमारे परम पूज्यपाद स्वामी नरसिंह पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी श्यामदास जी महाराज, जिनके पावन संकल्प के कारण आज यह मांगलिक कार्य प्रारंभ हुआ है इस मंच पर। और मातृशक्ति ने जो कलश धारण करके यहाँ अपना ममतत्व प्रदान किया है, उन सबके प्रति श्री सनातन धर्म महासभा नरसिंह मंदिर गीता धाम हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करती है। आप सबका आभार अभिनंदन करती है। मंचस्थ समस्त पूज्य संतों के श्री चरणों में सनातन धर्म महासभा और नरसिंह मंदिर गीता धाम के सभी परिवार सदस्य आपके श्री चरणों में हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करते हैं। आप समस्त जनता का हार्दिक अभिनंदन, आभार, कृतज्ञता। जय जय श्री राम। अब आरती। केसरवानी समाज के सभी सम्मानित सदस्यों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। पाटन, शेखपुरा, बरगी, ग्रामीण क्षेत्रों से कुलोन, छपरट, बमकी, सब जगह से लोग आए। सबके लिए मैं बहुत साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। आरती और प्रसाद लेकर के जाएं। जय हो राजा राम तेरी आरती गाऊं, जय हो राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे राम को बिठाऊं, आरती गाऊं प्यारे राम को बिठाऊं। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को मन में बसाऊं। जय हो राजा राम तेरी आरती गाऊं, वाम भाग सो विद जग जननी, वाम भाग सो विद जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में मैं शीश नवाऊं, इन
हरि ओम हरि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यादियात्माभिवन्दनम् अरिष्टशान्त्यर्धे चक्षुर्वन्दनम् हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ विश्ववातचक्षुरुता विश्ववातो मुखो विश्ववातो बाहुरुता विश्ववात सपात शम्बाहुभियान्धमतेषां पाततरैर्द्यावा भूमि जनयं देव एकः सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमनसः सुमन सुगंधि सुवास पुष्पांजलि अर्पण करूं स्वीकार करो मेरे नाथ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज के, शंकर भगवान के, नर्मदा मैया के, श्री सदगुरुदेव भगवान के, श्री हीरापुर वाले महाराज जी की, श्री हीरापुर वाले महाराज जी की, नरसिंहदास भगवान की, श्री श्यामदेवाचार्य जी महाराज के, सुग्रीव किला के महंत जी महाराज के जय। फुलर गांव फुलर भीटा से भी सभी लोगों ने बड़े